So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishi of your Faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your examination, right? Which is going on. कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ बच्चों का भी एग्ज़ाम होगा, राइट? और जिन बच्चों का हो चुका है एंड हु फील लाइक कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आई पर्सनली फील कि अभी उनको ठीक है, दे शुडंट वेस्ट टाइम, दे जस्ट start preparing for mains examination because they will get very है ना लिमिटेड टाइम। और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम अभी होगा प्रीलिम्स, उनको अपने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन यहाँ वहाँ भटकने की बजाय, राइट? ताकि वो अपना फोकस जो है अभी कुछ दिनों के लिए अपना फोकस टू दी पॉइंट रख सके, राइट? तो टू दी पॉइंट बताऊँ तो ये वीडियोस ट्राई करें वो बच्चे जो अभी जिनका प्रीलिम्स हो चुका है, ठीक है? उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी बिकॉज जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा प्रेपोजिशंस या है ना, अभी दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कितने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे या है ना कोई एक दो क्वेश्चन बनेंगे भी या नहीं, बट मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो उस परस्पेक्टिव से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका प्रीलिम्स अभी नहीं हुआ है तो। एंड इफ़ यू हैव गिवन योर प्रीलिम्स देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, राइट? ओके, तो फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर बेस ही हमारा लेक्चर रहेगा। ज़्यादा कुछ समझाने वाला इसमें रहेगा नहीं, तो आई विल जस्ट क्लैरिफाई सम थिंग्स जो कि मुझे लगेगा, अदरवाइज मैं जस्ट आपको बताता चलूँगा कि इनको कैसे याद करना, राइट? एंड हु सो एवर इज़ इंटरेस्टेड टू, जिसको लगता है कि मेंस के लिए इफ़ यू फील लाइक कि है ना थोड़ी सी आपके प्रिपरेशन में भी रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की, तो आप एक हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स है जो कि आप है ना चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप माइक्रो कोर्सेज को भी चेक कर सकते हो, ठीक है? जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू इम्प्रूव योर सब्जेक्टिव पार्ट, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो उस तरीके से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड कॉस्ट भी काफ़ी मिनिमल सी है, जिसके लिए आपको बाद में कोई रिग्रेट भी नहीं होगा, ठीक है? और जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके? सो नाउ लेट अस कम टू आवर सेशन। ओके, सो प्रीपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले की पोजीशन, ठीक है, जो है प्रेपोजिशन हमारा बताता है, और उसको बताता है उसके बारे में कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किस स्टेट में है, किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है, उसके बारे में वो चीज़ थोड़ा सा आपको बताएगा, ठीक है? तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ, ठीक है? ओके, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड जस्ट अ मोमेंट, which is used before a noun or pronoun to show its relation with other words, right? Okay? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वैसे प्रेपोजिशन होता क्या है, बिकॉज अगर आपने यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है? मेरा भी काम ये है आपको सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करवाना और टू दी पॉइंट कंटेंट देना, ताकि आप इनको कम टाइम में लिमिटेड चीज़ें पढ़ के ही अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सको, ठीक है? जैसे द कप इज ऑन द टेबल, तो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है जो कि हमारा एक पोजिशन के बारे में बता रहा है, that what is the position of this particular cup on the table, right? Football is under the table, ठीक है? Boy is behind the wall, right? तो ये prepositions जो है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं और एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं हमारे नाउन का, ठीक है, किसी चीज के साथ में, राइट? चले, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट prepositions हैं और कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में ये preposition आती हैं, दैट इज वाई इनको फिक्स्ड preposition बोला जाता है, ठीक है? फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब ही है कि फिक्स्ड रहेंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। ये अगर सेपरेट के साथ में फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम ही आएगा, राइट? देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट, ओके? और कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रख लेने हैं, जैसे सेपरेट हो गया, एब्सटेन। अब देखोगे ना एक चीज, सो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं, और आपको इनको याद रखना है कि जो भी सेपरेशन या कुछ किसी चीज से दूरी बना के रखने की बात करेगा तो वहां पे हमें फ्रॉम का यूज करना है। क्या बताया मैंने आपको? जहां पर भी किसी चीज से दूरी बना के रखने की बात करी गई होगी वहां पे आपको फ्रॉम का यूज करना है। जैसे एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना के रखना, रिफ्रेन फ्रॉम सेम, डेजिस्ट, रिस्ट्रेन, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट फ्रॉम, उस चीज को प्रोटेक्ट करना किसी से, है ना? प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, सेव फ्रॉम, किसी को सेव करना या रिकवर करना का मतलब ही एक होता है ना? रिकवर का मतलब ही सेव करना। इसको यहां लिख देता हूं, ओके? रिकवर फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम, गार्ड फ्रॉम, डेटर फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम, डिसुएड फ्रॉम। तो इन सबके साथ में फ्रॉम आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है?
हिंडर फ्रॉम हो गया, गार्ड फ्रॉम, डेटर फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम, डिसवेड फ्रॉम। नेक्स्ट इज कंक्लूड। जब भी कंक्लूजन की बात होगी, कुछ कहीं से कुछ डिराइव करने की बात होगी, कुछ कंक्लूड करने की बात होगी, कुछ इन्फर करने की बात होगी, राइट, तो वहां पे भी आप फ्रॉम का यूज करोगे। दिस हैज बीन कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, राइट, डिड्यूस फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम। जैसे कई बार आपने कॉम्प्रिहेंशन में देखा होगा, व्हाट लिखा होता है ना क्वेश्चन में, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम, है ना, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन, राइट। फिर आता है एमर्ज। एमर्ज कहीं से निकलना, कहीं से पैदा होना या उत्पन्न होना, या उस चीज का कहीं से एमर्ज होना, ओरिजिन होना, राइट, तो वहां पे भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम, एमर्ज फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, एमानेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, सबका मीनिंग सेम है। तो फर्स्ट हमने देखा कि कहीं पे सेपरेशन का सेंस आएगा, ठीक है, या किसी चीज से दूरी बना के रखने की बात करी जाएगी तो वहां पे फ्रॉम का यूज होगा। सेकंड कैटेगरी में हमने देखा कि कहीं पे अगर किसी चीज को रिकवर करने की बात करी जा रही है, कंक्लूड करने की बात करी जा रही है, राइट, तो वहां पे भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। एमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम। स्टेम का मतलब होता है कहीं से वो चीज स्टेम पैदा हो रही है, वो चीज निकल रही है, राइट, तो स्टेम फ्रॉम, ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉम, एमानेट फ्रॉम, तो सबका मीनिंग आप इनको सेम मान के चलिए और इनके सबके साथ में फ्रॉम का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। रिकवर अंडर होगा, फ्रॉम होगा, ओवर होगा या अबाउट होगा, ऑब्वियसली बात है फ्रॉम होगा, रिकवर फ्रॉम द शॉक, राइट, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें पता रहेंगी ना, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है वहां पे जाके, है ना, यू जस्ट हैव टू राइट टू द पॉइंट आंसर, यू विल गेट 4 ऑप्शंस एंड आई बिलीव इफ यू नो, ठीक है, अगर आपके पास में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो आपको उतना हेल्प करेगी, इफ़ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली। कैसे? वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको पता है कि इसके साथ टू आएगा, इसके साथ फ्रॉम आएगा, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि किसके साथ में यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन फिट बैठेगी एज पर द कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ प्रेपोजिशन टू का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होता है, लेट्स सी। टू, रेस्ट्रिक्टेड टू, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना मतलब लिमिट करना, राइट, तो लिमिट करने की सेंस में हम लोग बोलेंगे कि टू का यूज होगा। जैसे हो गया रिस्ट्रिक्ट, हो गया कन्फाइन, हो गया लिमिटेड, कंस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेन्ड, रिड्यूस्ड, टाइड, बाउंड, ऑल दीज वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड यू कैन से सबके साथ में टू का यूज होगा, ठीक है। जैसे किसी चीज की पैरेलल, कोई चीज पैरेलल टू है, लाइकनेस टू, ये लाइकनेस, अकिन, सिमिलर, सबका मतलब होता है सेम। अकिन का मतलब भी होता है सिमिलर, लाइक का मतलब सिमिलर, ठीक है, सिमेट्रिकल, होमोलोगस, एनालोगस, ठीक है, सिनोनिमस हो गया, टेंटामाउंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया, कोरेस्पोंडिंग, आइडेंटिकल या कोरेस्पोंडिंग, ऑलमोस्ट सबका मीनिंग सेम है, इक्विवेलेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है? इनको आपको रीड करना है एटलीस्ट 2 या 3 बार, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिटेन सम ऑफ दीज प्रेपोजिशंस। ओके, नेक्स्ट हमारा, जब भी आप किसी के साथ एग्री करते हो, ठीक है, उसकी बात से एग्री हो, तो यू आर अग्री टू दैट पर्सन, ठीक है। असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, अमेनेबल, फ्रेंडली, असीड, कंसीड, सबके साथ में टू का यूज होगा, ठीक है। फेवरेबल, किसी चीज के, कोई आपके फेवर में है चीज, फेवरेबल टू, बेनिफिशियल, एसेंशियल, कंड्यूसिव टू, राइट, प्रॉफिटेबल टू, ल्यूक्रेटिव टू, सेल्यूब्रियस टू, सेल्यूब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, राइट। प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे कोई बुक लेते हो आप, तो उसका जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं प्रीफेस, ठीक है। प्रीफेस टू, इंट्रोडक्शन टू, फॉरवर्ड टू, प्रोलॉग टू, प्रिल्यूड टू, सबके साथ में टू का यूज होगा, ठीक है। इनको रिवाइज करिएगा बार बार, तभी आप इनको याद कर पाओगे। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन विद। विद का यूज कब होगा, लेट्स सी, जब कोई भी चीज फिल्ड होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, या यू कैन से भरी हुई होगी एकदम, बी दैट इमोशनल हो गया, जैसे मैं बोलूँ दैट आई एम ओवरवेल्म्ड विद, है ना, विद दिस वार्म वेलकम, राइट, तो ओवरवेल्म का मतलब मैं ऑलमोस्ट इमोशनल, है ना, इमोशंस के साथ में पूरा भर चुका हूँ, तो ओवरवेल्म के साथ में विद आएगा, ठीक है। एकदम जब आप एकदम पूरी चीज़ कंप्लीटली फिल्ड या कंजेस्टेड होगी, तो उस केस में विद का यूज़ करोगे। जैसे फिल्ड हो गया, थ्रोन्ड का मतलब होता है किसी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा यू कैन से कंजेस्टेड जगह या एकदम भीड़ भड़के वाली जगह, राइट, उसको बोलते हैं थ्रोन्ड। इन्फेस्टेड हो गया, लोडेड हो गया, गिफ्टेड हो गया, रिप्लीट, रिप्लीट मतलब भरा हुआ, फील्ड,
बेसिट, क्राउडेड हो गया, कंजेस्टेड हो गया, एंडोर्ड हो गया, डिल्यूज, बर्डन्ड, ऑक्यूपाइड, ब्रिमिंग। ब्रिमिंग का मतलब होता है कोई चीज जब ऑलमोस्ट भर चुकी होती है, जैसे पानी बाल्टी के ऊपर तक भर चुका है, तो उसको बोलेंगे ब्रिमिंग, राइट। टीमिंग हो गया, क्राउडेड हो गया, तो इन सब के साथ में आप विद का यूज करोगे। बात समझ आ रही है? एट, प्रपोजिशन एट कि कैसे यूज करोगे, देखो जैसे सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, किसी चीज के ऊपर आप थोड़े से सरप्राइज हो, ठीक है, तो विद का यूज गलती से मत करना, सरप्राइज विद, आई एम सरप्राइज विद दिस नहीं, आई एम सरप्राइज्ड एट समथिंग, राइट। शॉक्ड एट समथिंग, अमेज्ड एट समथिंग, स्टार्टल्ड, वंडर्ड, स्टन्ड, ठीक है, मतलब जब जहां पे सरप्राइज वाला सिनेरियो आ रहा है वहां पे आप एट का यूज करोगे। स्नियर, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, स्नियर एट, ठीक है, या फिर मोक एट, किसी के ऊपर हंसना, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखा, जैसे अभी तो लग रहा है ना आपको पता है ये चीजें, अगर मैं लिख दूं मोक ऑन तो आप पकड़ नहीं पाओगे इस चीज को। तो अगर आपने इनको रीड करा होगा, एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ रहेगा डेटा, तभी आप इस चीज को पकड़ पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट आउट whether to leave this question or you should attempt this question. So make sure that you at least read these particular words 2 or 3 times, only then you will be able to retain some of these words in your examination and you will be able to at least perform well when it comes to solve questions based on your preposition, right? So just don't take it for granted and it would be your loss. Sneer at, jeer, laugh, किसी के ऊपर हंसना, ग्रीन एट, मोक एट, चकल एट, स्माइल एट, ठीक है, किसी के ऊपर हंसना, मजाक उड़ाना, तो उसके ऊपर हम उसके लिए हम यूज करेंगे एट का। ऑन का यूज कब करेंगे, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो। आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, आई डिपेंड ऑन माई ब्रदर, आई डिपेंड ऑन माई यू कैन से मदर, तो इन दैट केस यू व्हाट यू यूज दिस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ऑन। डिपेंड के रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, दैट इज बैंक हो गया, रिलाई हो गया, फॉल बैक हो गया, काउंट हो गया, रेस्ट हो गया, रेस्ट ऑन, है ना, ये रेस्ट वो वाला रेस्ट मत समझना, रेस्ट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, ठीक है। या फिर जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, मेडिटेट ऑन, कंटेम्पलेट, कोजिटेट, रूमिनेट, इन सब के लिए आप यूज करते हो ऑन का, ठीक है, बात समझ आई। फिर आता है एट, जब आप किसी चीज में यू कैन से स्किल्ड होते हो, निपुण होते हो, राइट, किसी चीज में आप निपुण होते हो, स्किल्ड होते हो, तो उस केस के लिए भी आप प्रेपोजिशन इन का यूज करते हो, राइट। अडेप्ट, एड्रोइट, स्किल्ड इन, एप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, डेफ्ट, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड, स्किलफुल, अकॉम्प्लिश्ड, तो इन सब के लिए आप यूज करोगे इन का। और एट का यूज करोगे जब आप किसी के ऊपर हंसोगे या फिर किसी का मजाक उड़ाओगे, या फिर क्या देखा हमने पीछे, और एट के लिए जब आप किसी चीज के ऊपर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे, शॉक हो जाओगे, इन दैट केस वहां पे भी आप एट का यूज करोगे, ठीक है। एक डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में, क्या डिफरेंस होता है। जो ऑन है इसको आप स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हो चीजों को, जैसे आई लिव ऑन, यू कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर हिल, आई लिव ऑन द 7th फ्लोर, राइट, तो आपने स्पेसिफाई करा लोकेशन को, ठीक है। स्पेसिफाई करने के लिए आप ऑन का यूज करते हो। जो इन है इसको याद करिए, इसको बिगर प्लेसेस के लिए यूज करते हो आप, ठीक है, और इसको स्मॉलर प्लेसेस के लिए स्पेसिफाई करने के लिए आप ऐड का यूज करोगे। और अगर आपको ब्रॉड टर्म में बताना है दैट वेयर डू यू लिव, राइट, और वेयर आर यू फ्रॉम, सो यू विल से आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट, आई लिव इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, राइट, या इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो ऐसे करके आप इन और एट का यूज करते हो, ठीक है, बात समझ आई। सो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था, बट इसमें कंटेंट जो है इसको आपको बार बार देखने की रिक्वायरमेंट है, इट विल टेक टाइम। ये मत सोचना छोटा सा सेशन है ना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इसको आप 2-3 बार देखिए, तभी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, अदरवाइज 1-2 बार देखोगे और वो चीज़ें अगर आपने अच्छे से नहीं देखी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल सेशन फॉर यू, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।